This conference will now be recorded. वाउचर स्प्लिटिंग कैसे बिजी के अंदर हम करते हैं वो हम देखेंगे। तो वाउचर स्प्लिटिंग का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देख लेंगे। हम जब ऑप्शन ओपन करेंगे तो ही हमें क्लियर हो जाएगा कि वाउचर स्प्लिट होता क्या है। वाउचर स्प्लिट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है बिजी के अंदर कि आपको किसी फीचर के अंदर जाके इनेबल या डिसेबल करना। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि आप फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जाएंगे, इन्वेंट्री के अंदर फीचर एंड ऑप्शन के अंदर आप जाके इनेबल कर लोगे तो वो फीचर इनेबल हो जाएगा। शॉर्टकट है, पूरा हिडन फीचर है। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स एक शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप स्प्लिट वाउचर की विंडो को ओपन कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स, एक्स फॉर जेरोक्स, जिससे आप स्प्लिट वाउचर को ओपन कर सकते हो। एक यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो मेन स्क्रीन पे, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स, जिसमें आप वाउचर को स्प्लिट कर सकते हो। किस बेसिस पे? हम सारे बेसिस पे देखेंगे कैसे स्प्लिट होता है, कैसे वाउचर को हम अलग कर सकते हैं। तो अगर आपको स्प्लिट करना है अपने आइटम्स को तो आइटम ग्रुप के बेसिस पे, टेक्स्ट कैटेगरी के बेसिस पे, ऑप्शनल फील्ड के बेसिस पे, एडिशनल फील्ड और डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। एक तो हो गया स्प्लिट आइटम, दूसरा हो गया आपको चेंज करना है अमाउंट को। अब अमाउंट चेंज करना है तो या तो बढ़ाना होगा या तो कम करना होगा। तो इंक्रीज या डिक्रीज, तो अगर इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो कितने परसेंटेज के बेसिस पे करना है तो ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंज अमाउंट। तो हमने एक सेल वाउचर बनाया, मैंने एक दो सीरीज बनाई हुई है, कच्चा पक्का। मैं पक्के में काम कर रहा हूँ। मैंने 30th फ्लोर में एक सीरीज सेल बनाई। कॉफी मग लिया 2 पीस 200 का, और एक टेनिस बॉल ली 5 पीस 95 रुपीज। मैंने कॉफी मग लिया 2 पीस, पार्टी ले ली मैंने कैश। कॉफी मग लिया 2 पीस 200 रुपए से, टेनिस बॉल ली 5 पीस 95 रुपीज से। इसको मैंने सेव किया। वापस मैं एक बिल बना रहा, इसको भी कैश लिया। कॉफी मग लिया 4 पीस 200 से ही, और टेनिस बॉल ली यहाँ पे 10 पीस 85 से, और इस बिल को भी मैंने सेव कर दिया। 2 बिल मैंने बनाया, 2 बिल मैंने बनाए। और अगर रेट भी देखना है तो हम इसको यस कर लेते हैं, 200 से और 95 से, और दूसरे बिल में 200 और 85 से। नॉर्मल है, कुछ इसमें वो नहीं है, आप कोई भी अमाउंट डालो कुछ भी करो। मैंने 2 सेल बिल बनाए। अब आप चाहते हो कि डे के एंड में जितने भी मेरे कैश के वाउचर हैं उसमें से 20% लेस हो जाए और उसका अमाउंट कहीं पे भी कोई रिफ्लेक्शन ना, सारे बिल के अंदर 20% अमाउंट कम हो जाए। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स यूज करेंगे आप शॉर्टकट। आप आओगे चेंज अमाउंट के अंदर, चेंज अमाउंट के अंदर आपने किया चेंज अमाउंट डिक्रीज्ड बाय, यानी कम हो जाए। मैंने यहाँ पे कहा 20% से अमाउंट कम हो जाए। अब कौन से वाउचर में से वो कम हो जाए? वाउचर टाइप क्या है? सेल है, परचेज है? हमने कहा सेल है। कौन सी सीरीज है? अगर आपको सभी सीरीज के अंदर करना है तो आप ऑल ले लेंगे, मैंने कहा पक्का सीरीज। कोई फिल्टर आपको लगाना है सेल टाइप पे तो आप लगा सकते हो कि पर्टिकुलर ये सेल टाइप जहाँ पे भी यूज हुई हो उसी में से वो 20% कम करे। फिल्टर ऑन पार्टी, क्या आपको पार्टी पे फिल्टर लगाना है? तो मेरे को पार्टी पे फिल्टर लगाना है, मैंने कहा सिर्फ कैश और बैंक पे हो, कैश पे हो, तो मैंने यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लिया। फिल्टर ऑन मटेरियल सेंटर भी है तो आप मटेरियल सेंटर भी लगा सकते हो फिल्टर। फिर इसके बाद रेंज आपको सेलेक्ट करना है कि
कौन से डेट से कौन से डेट तक के वाउचर में से आपको ये 20% अमाउंट कम करना है। एक तो हो गया आपके पास डेट वाइज, दूसरा ऑप्शन है आपके पास वाउचर नंबर वाइज। इस वाउचर से इस वाउचर तक के जो अमाउंट है वो 20% कम हो जाए। तो अभी हमने लिया डेट वाइज लिया और 30th4 से 30th4 लिया। यहाँ पे आप करोगे शो वाउचर। तो हमने दो बिल बनाए थे, दोनों बिल शो कर रहे हैं आपको। एक का अमाउंट है 918, दूसरे का अमाउंट है 1732। हमने दोनों वाउचर को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो आप। अब दो ऑप्शन है आपके पास। आप पहला ऑप्शन ये, आप चाहते हो कि 20% कम हो जाए और उसका वो जो 20% कम हुआ उसका कहीं पे भी कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो, एकदम इनविजिबल हो जाए, कहीं पे भी ना दिखाई पड़े, ना बैलेंस शीट में, ना किसी अकाउंट के अंदर पोस्टिंग हो उस अमाउंट की 20% वाले की, कुछ भी ना हो। तो एक तो ऑप्शन हो गया कि कुछ भी ना हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहते हो कि वो जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है उसका एक जर्नल एंट्री पास हो जाए। जनरल एंट्री अब आपको किस बेसिस पे कराना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ आपने सीरीज सेलेक्ट किया, यहाँ आपने सेल अकाउंट बता दिया, यहाँ पे कि किस अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करानी है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। अब पोस्टिंग करानी है तो आप इसको यूज कर सकते हो, अगर पोस्टिंग नहीं करानी तो हम पहले दोनों देखेंगे। अभी हमने कहा कि मेरे को पोस्टिंग नहीं करानी और 20% दोनों वैल्यू दोनों बिल में से कम हो जाए, हमने यहाँ पे कहा ओके। टू वाउचर हैज बीन स्प्लिटेड सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं, वापस से सेल वाउचर को ओपन करते हैं। कॉफी मग हमने लिया था 200 से, 20% कम करके 160 ले आया। दूसरे वाले वाउचर के अंदर टेनिस बॉल लिया था 85, जिसको कम करके वो 168 ले आया। सेम इसी तरह से पहले वाले में 160, इसको 95 किया था, ये 76 हो गया। तो इस तरीके से आप अपने पूरे वाउचर के अमाउंट को 20%, 10%, 50%, जितना भी आपको कम करना है आप कर सकते हैं। अब एक और बिल बनाते हैं। कॉफी मग लिया एक पीस 200 से ही और इसको सेव किया। अब ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स वापस किया, डिक्रीज अमाउंट 20% ही रखते हैं। सेल लिए 30th4 से 30th4 शो वाउचर। अब मेरे को सिर्फ 3 नंबर वाले बिल को करना है। 3 नंबर वाले बिल को जो है जनरल एंट्री पास करना है कि वो जो 20% अमाउंट है वो एक किसी पर्टिकुलर जनरल एंट्री में पास हो जाए, किसी अकाउंट के अंदर पोस्टिंग हो जाए उसकी। दोनों ऑप्शन देखा हमने। सबसे पहला ऑप्शन कि आपको 20% कम करना है लेकिन उसकी कोई भी पोस्टिंग नहीं चाहिए, मेरे बुक्स के अंदर वो अमाउंट 20% जो कम हुआ वो शो ना करे, वो डिक्रीज हो जाए। दूसरा मैंने कहा कि हमने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया, जिसमें भी आपको दिखाना आप दिखा दो, वो आपके अकाउंटिंग के बेसिस पे है। मैंने अभी के लिए एक्सपेंस ले लिया, या इनकम ले लिया, और इसको ओके किया। तो सबसे पहले तो हम वो वाउचर देखते हैं। 3 नंबर वाउचर हमने बनाया था, ये 160 हो गया। अब इसके जो 40 रुपीज थे वो कहाँ पे गए, तो आप यहाँ पे देखोगे डिडक्शन अमाउंट के अंदर, यहाँ पे जीएसटी के साथ 42 बन रहा था, तो ये 42 यहाँ पे आपका जनरल एंट्री पास हो गई। तो इस तरीके से आप 20, जैसे आपकी टोटल सेल हुई, बहुत लोगों की होता है डिपार्टमेंटल स्टोर में कैश की बिलिंग होती है सारी, तो वहाँ पे उनकी डिमांड होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जब मैं डे के एंड में देखूं तो मेरे को 20% सेल अपनी कम करनी है, 20% कैश का अमाउंट कम करना है, 10% कैश का अमाउंट कम करना है, 30% कैश का अमाउंट कम करना है, जो भी। तो इस तरीके से आप वाउचर स्प्लिट के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। वाउचर स्प्लिट खोलने के लिए ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स, चेंज अमाउंट का ऑप्शन है जिसमें आप डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। कौन से वाउचर टाइप में आपको करना है, सेल में करना है, परचेज में करना है, दो ही ऑप्शन है सिर्फ, या तो सेल करोगे या तो आप परचेज में करोगे।
और किसी और वाउचर टाइप के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। कौन सी सीरीज के अंदर करना है, हमने कहा पक्का सीरीज के अंदर करना है। फिल्टर ऑन पार्टी लगा ली कि मेरे को जितनी भी कैश की बिल हो सिर्फ उसी पे करना है। सभी पार्टियों पे करना होगा तो आप फिल्टर हटा दोगे, और अगर सभी पार्टियों पे आपको किसी किसी पार्टियों पे करना है तो आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। मटेरियल सेंटर पे फिल्टर लगाना है, मटेरियल सेंटर पे फिल्टर लगा सकते हैं। डेट वाइज रेंज सेट करना है या वाउचर नंबर वाइज सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको उसके अमाउंट की पोस्टिंग करानी है तो आप जनरल वाउचर को इनेबल कर सकते हो, क्रिएट जनरल वाउचर, बॉटम में ऑप्शन है, क्रिएट जनरल वाउचर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें आप सीरीज सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी सीरीज के अंदर जानी चाहिए ये पोस्टिंग। इसके बाद कौन से अकाउंट के अंदर जाना चाहिए, स्पेसिफाई सेल्स अकाउंट इन वाउचर, क्योंकि सेल कम हो रही है बेसिकली, तो किस अकाउंट के अंदर ये जाना चाहिए तो वो आप यहाँ पे बता दोगे और उसके बाद आप इसको ओके कर दोगे। तो जैसे ही आप ओके करोगे वैसे ही 10%, 20% जो भी आपने यहाँ पे परसेंटेज बताया वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जैसा आपके अभी हमने देखा। और वो हमने एक पहला बताया था कि वो कहीं पे पोस्टिंग ना हो तो उसकी कहीं पोस्टिंग नहीं हुई है। दूसरा हमने ये बताया कि वो डिडक्शन अकाउंट अमाउंट हमने एक बनाया था उसके अंदर चला जाए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिडक्शन अकाउंट, तो सेल कम हो गई और यहाँ पे आके आपका डिडक्शन अमाउंट के अंदर चला गया। तो इस तरीके से ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स और आप अपने दिन के, मंथ के, क्वार्टर के, जैसे भी आप इसको डिक्रीज करा सकते हो अपनी सेल को या कैश। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। इसी के अंदर एक और ऑप्शन है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स के अंदर, स्प्लिट आइटम। स्प्लिट करना है आपको, आपकी कुछ आइटम ऐसी जो विदाउट बिल आती है, जिस पे जीएसटी वगैरह मैं पे नहीं करता और नहीं मैं चाहता हूँ कि वो जीएसटी के अंदर शो करे, तो उसको स्प्लिट करना है, उसको रेगुलर में से हटाना है कि वो जीएसटी के रिपोर्ट्स में ना जाए। कस्टमर को प्रिंट तो पूरे का निकले, लेकिन उस प्रिंट निकलने के बाद वो चीजें अलग हो जाए, स्प्लिट हो जाए, वो आइटम अलग हो जाए। तो अलग करने के लिए किस कौन कौन से बेसिस को हम यूज कर सकते हैं, आइटम ग्रुप, आइटम टैक्स कैटेगरी, आइटम ऑप्शनल फील्ड, आइटम एडिशनल फील्ड, आइटम डिस्क्रिप्शन। ग्रुप भी ले सकते हैं, कैटेगरी भी ले सकते हैं, ऑप्शनल फील्ड भी ले सकते हैं, एडिशनल फील्ड और डिस्क्रिप्शन। तो अभी हम यहाँ पे हमने दो आइटम बनाई है, एक कॉफी मग और एक टेनिस बॉल। ग्रुप मैंने कहा ग्रुप मेरे तो दोनों के सेम होते हैं, तो ग्रुप हम नहीं ले सकते। टैक्स कैटेगरी भी दोनों के सेम है तो हम टैक्स कैटेगरी भी नहीं ले सकते। अब ऑप्शन क्या रह गया, और आइटम ग्रुप नहीं ले सकते क्योंकि दोनों के ग्रुप सेम है। आइटम टैक्स कैटेगरी नहीं ले सकते क्योंकि दोनों की आइटम टैक्स कैटेगरी सेम है। आइटम ऑप्शनल फील्ड एक ऑप्शन है आइटम ऑप्शनल फील्ड का, जिसको हम यूज कर सकते हैं, एडिशनल फील्ड और डिस्क्रिप्शन। तो हम सबसे पहले देखते हैं आइटम ऑप्शनल फील्ड पे। हमने आइटम की ऑप्शनल फील्ड इनेबल करी, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन से आइटम के अंदर गए और यहाँ पे हमने नॉर्मल कुछ भी इनेबल कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर। कॉफी मग के अंदर मैंने कहा ये कच्चे की है या पक्के की, स्प्लिट करना है नहीं करना, मैंने कहा नहीं करना। टेनिस बॉल, टेनिस बॉल को स्प्लिट करना है, मैंने कहा टेनिस बॉल को स्प्लिट करना है। अब आपने ऑप्शनल फील्ड के बेसिस पे स्प्लिट करना है, तो हम वापस से खोलते हैं उसको, स्प्लिट वाउचर को, या स्प्लिट आइटम लिया, ऑप्शनल फील्ड सेलेक्ट किया, स्प्लिट वैल्यू क्या होगी, जिस पे यस हो। अगर मैं आइटम सेलेक्ट करूं और आइटम पे यस हो तो वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाए। स्प्लिट होके किस पे जाए, सेल के अंदर जाए, कौन सी सीरीज के अंदर जाए,
कौन सी सीरीज के अंदर जाए, कौन सी सीरीज में से स्प्लिट हो, तो आपने कह दिया पक्के सीरीज के अंदर से स्प्लिट हो। किसी पर्टिकुलर पार्टी पे लगाना है तो पार्टी पे हमें नहीं लगाना, तो हम इसको छोड़ देंगे। इसको करने से पहले भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन सेल के अंदर मैंने 2 सीरीज बना रखी है, कच्चा और पक्का। पक्की के अंदर हम आते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ पे हमने सेट कर दिया, यहाँ पे भी सेम शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स, यहाँ से भी आप बोल सकते हो। और मैंने स्प्लिट वाउचर आफ्टर सेविंग को ओपन किया। सबसे पहले आप यहाँ से करोगे स्प्लिट वाउचर आफ्टर सेविंग, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आया बिफोर प्रिंटिंग या आफ्टर प्रिंटिंग। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे प्रिंट से पहले स्प्लिट हो जाए या प्रिंट के बाद स्प्लिट करना है। हमने कहा प्रिंट के बाद करना है, क्योंकि मेरे को कस्टमर को एक ही बिल देना है, तो कस्टमर को एक बिल दे दिया, उसके बाद वो स्प्लिट हो जाए आफ्टर स्प्लिटिंग, आफ्टर प्रिंटिंग। हमने कहा आइटम ऑप्शनल फील्ड स्प्लिट, और यहाँ पे बता दिया यस। ये कर दिया हमने पक्के के अंदर कि जैसे ही वो ऑप्शनल फील्ड के अंदर यस मिले वो स्प्लिट कर दे। अब उसके बाद स्प्लिट करके कहाँ लेके जाए, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया क्रिएट सेल वाउचर, एक सेल वाउचर बना दे। कौन सी सीरीज के अंदर, तो हमने कहा कच्ची सीरीज के अंदर। मटेरियल सेंटर उसका स्पेसिफाई करना है आपको, तो आप यहाँ पे मटेरियल सेंटर स्पेसिफाई कर दो। अगर कोई डिफरेंट है तो हमने मेन स्टोरी रखा। कोई सेल टाइप आपको स्पेसिफाई करना है तो आप सेल टाइप पे स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम की सेल टाइप लेना है या कोई भी ऐसी सेल टाइप लेना है, या आप नई बनाना चाहते हो सेल टाइप, आप एक नई बना लो सेल टाइप। स्प्लिट के नाम की हमने सेल टाइप बना ली और इसको यहाँ पे रख दिया नॉन जीएसटी, और उसके बाद यहाँ पे हमने कह दिया स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट, तो वो जीएसटी की रिपोर्ट्स के अंदर भी शो नहीं करेगा। स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट करके हमने इसको सेव कर और इसको सेव किया, ये हो गया। अब जो यहाँ से हमने किया था ये तब के लिए जब हमारे वाउचर ऑलरेडी बने हुए, जब हमारे वाउचर ऑलरेडी बने हुए उसको स्प्लिट करना है तो आप इसका यूज करोगे बाहर से, और जो वाउचर आप बनाने वाले उसको स्प्लिट करना है तो आप उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जिस सीरीज में आप बिल बनाओगे उस सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स करोगे तो ये विंडो ओपन होगी, जिसमें आपसे पूछ लेगा स्प्लिट वाउचर आफ्टर सेविंग बिफोर प्रिंटिंग या आफ्टर प्रिंटिंग। तो हमने कहा आफ्टर प्रिंटिंग। आफ्टर प्रिंटिंग अगर आपने कहा तो किस बेसिस पे, तो हमने कहा आइटम ऑप्शनल फील्ड बेसिस पे स्प्लिट करना है, और इसको जिसमें वाई मिले उसको वो उसको आइटम को स्प्लिट कर दे। स्प्लिट करने के बाद कौन सी सीरीज के अंदर जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कच्ची सीरीज के अंदर, मेन स्टोर के अंदर, और स्प्लिट एक सेल टाइप बनाई जिसके अंदर हमने कह दिया कि स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट्स, और प्रॉम्प्ट फॉर स्प्लिटिंग, क्या आपसे पूछे आपको स्प्लिट करना है या नहीं करना है, ऑटोमेटिकली कर दे। अभी के लिए हम इसको भी यस कर देते हैं, ओके किया, सेव किया। अब देखते हैं, हमने एक पक्की सीरीज के अंदर एक वाउचर बनाया है 15 आइटम वाइज लिया, बिजी इन्फोटेक लिया, कॉफी मग लिया एक पीस 250 का, टेनिस बॉल लिया एक पीस 105 का, कॉफी मग लिया 250 का, टेनिस बॉल लिया 105 का। अब हम इसको सेव कर रहे हैं। सबसे पहले आप प्रिंट ले लोगे क्योंकि हमने कहा है आफ्टर प्रिंटिंग। प्रिंट ले लिया, कस्टमर को दे दिया, नो किया। डू यू वांट टू स्प्लिट वाउचर, आपने यस कर दिया। अब वापस से आप ओपन करो, सिर्फ पक्की सीरीज का हम ओपन कर रहे हैं। तो ये अभी हमने बनाया था 1/5 में एक बिल बनाई थी 4 नंबर इनवॉइस, जिसमें यहाँ पे हमने कॉफी मग लिया था और टेनिस बॉल ली थी 105 की। तो आप देखो यहाँ से टेनिस बॉल हट गई और स्प्लिट होके कहाँ चली गई, कच्चे वाली सीरीज के अंदर। कच्चे वाली सीरीज के अंदर यहाँ पे आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई। तो इस तरीके से आप स्प्लिट करके एक वाउचर से दूसरे वाउचर के अंदर आप
उसको स्प्लिट कर सकते हो, उसको शिफ्ट कर सकते हो। ये हो गया, हमने किया किस बेसिस पे, आइटम के ऑप्शनल फील्ड के बेसिस पे, कि जहां पे भी उसको वाई मिले वो उस आइटम को स्प्लिट कर दे। अब अगर हम देखें, हमने बाकी और वाउचर्स को डिलीट करना है, हम ये 3 वाउचर को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक वाउचर है जिसका जीएसटी अमाउंट 6.25 है। आप जीएसटी की रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि क्या जीएसटी की रिपोर्ट में तो नहीं जा रहा। तो आप यहाँ पे आओगे जीएसटी की रिपोर्ट के अंदर, जीएसटी समरी, तो यहाँ पे आप देखो 250 आ रहा है सिर्फ, और 6.25 ही आ रहा है। जो 105 की बिलिंग थी उस पर जो टैक्स था उसका कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से आप वाउचर स्प्लिट कर सकते हो, वाउचर को अलग कर सकते हो, और आप चाहते हो कि वो जीएसटी की रिपोर्ट के अंदर ना जाए तो आप एक नई सेल टाइप बना के उसके अंदर कर सकते हो स्प्लिट, स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट्स। तो वो आपका आउटपुट यहाँ पे जीएसटी समरी या जीएसटी की कोई भी रिपोर्ट्स के अंदर वो आपको शो नहीं करेगा। एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको बताते हैं, अगर सामने वाले की ऐसी रिक्वायरमेंट है तो ही हम इस फीचर को डिस्क्लोज करते हैं, अदरवाइज थोड़ी गलत प्रैक्टिस है कि हम जीएसटी की रिपोर्ट्स में क्यों नहीं लेके जाना चाहते। लेकिन अब बच्चे पक्के दोनों का काम है, तो अगर इनकेस ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम इस फीचर को यूज करा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको हिडन रखते हैं, हम कभी भी ऐसा डिस्क्लोज नहीं करते कि सर हमारे अंदर ऐसा भी है फीचर। फिर वापस से दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास आइटम एडिशनल फील्ड। एडिशनल फील्ड के बेसिस पे अगर आपको स्प्लिट कराना है तो आप एडिशनल फील्ड ले सकते हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे स्प्लिट कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, हमने कह दिया अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे स्प्लिट कराना है। अभी हमने तो इसको ओके कर दिया, अभी बाहर आ जाते हैं। एक डिस्क्रिप्शन यहाँ से इनेबल कर लेते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन से। एक लाइन आइटम की डिस्क्रिप्शन की इनेबल कर ली और यहाँ पे हमने बता दिया स्प्लिट, और इसको सेव किया। वापस से इसको प्रिंट किया, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स। आफ्टर प्रिंटिंग हमने कहा सेम है, स्प्लिट वाउचर आफ्टर सेविंग, बिफोर प्रिंटिंग या आफ्टर प्रिंटिंग, तो हमने कहा प्रिंट के बाद। आइटम की एडिशनल फील्ड ली, आइटम एडिशनल फील्ड डिस्क्रिप्शन 1 पे लगाना है, आपने कहा यस 1 पे लगाना है। वैल्यू क्या रखनी है, तो मैंने कहा जिस पे भी मैं के लिख दूं, जिस पे भी मैं के लिख दूं वो स्प्लिट हो जाए, ठीक है। सेम है बाकी सारी चीजें, बच्चे के अंदर जाएगी, मेन स्टोर के अंदर जाएगी, स्प्लिट वाउचर स्प्लिट वाली टैक्स सीरीज सेल टाइप के अंदर जाएगी, और उसके बाद प्रॉम्प्ट फॉर स्प्लिटिंग यस कर दिया, और इसको हमने ओके कर दिया, सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे आइटम बनाए सेल करेंगे पक्का सीरीज के अंदर। यहाँ पे हमने आइटम वाइज लिया, कैश लिया, कॉफी मग। कॉफी मग को स्प्लिट करना है या नहीं करना है, अगर नहीं करना तो आप छोड़ दो, और अगर करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे के, क्योंकि हमने वहां पे बताया के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया के। एक पीस 250 का, टेनिस बॉल एक पीस, टेनिस बॉल, अब हमने टेनिस बॉल में कुछ नहीं लिखा, हमने छोड़ दिया, टेनिस बॉल 2 पीस 180, और इसको सेव किया। सबसे पहले आपसे प्रिंट के लिए पूछ लिया, प्रिंट में आपकी दोनों आइटम आ गई, आपने कस्टमर को दे दी, नो किया। तो यू वांट टू स्प्लिट वाउचर, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट लगा रखा है इसलिए आपसे पूछ रहा है, अगर हम प्रॉम्प्ट को बंद कर देंगे तो हमसे पूछेगा भी नहीं, ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर देंगे। तो यू वांट टू स्प्लिट वाउचर, आपने कहा यस। अब ये स्प्लिट करने के बाद, क्योंकि वो उस सीरीज कच्चा सीरीज के अंदर भी हमारा प्रिंटिंग ऑप्शन इनेबल है, इसलिए वो हमसे प्रिंट के लिए पूछ रहा है, हमें नहीं चाहिए, हम उस ऑप्शन को ही बंद कर देंगे जो हमसे पूछे ही ना। अब हम देखते हैं
पक्के सीरीज के अंदर अभी हमने 2 आइटम यहाँ पे लगाई थी, टेनिस बॉल और कॉफी मग। तो टेनिस बॉल इधर रह गई और कॉफी मग चला गया आपका कच्चे के अंदर 250। तो इस तरीके से आप, क्योंकि हमने उस पर के लिखा था, हमने बताया भी था कि जिस पे भी के मिलेगा उस पे ही सिर्फ आप स्प्लिट कर सकते हो, उसको स्प्लिट कर दे और कौन सी सीरीज के अंदर लेके चला जाए, तो वो कच्ची सीरीज के अंदर लेके चला जाए। और उस कच्चे सीरीज के अंदर हमने बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन कर रखी कि हम सेल टाइप जो यूज करेंगे वो स्प्लिट यूज करेंगे, और स्प्लिट के अंदर हमने लगा रखा है कि स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट्स। कच्चे सीरीज के अंदर से हमने प्रिंटिंग का ऑप्शन बंद कर दिया, जिससे कि वो बार बार हमसे प्रिंट के लिए ना पूछे। वापस पक्की सीरीज के अंदर आएंगे, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स। अब यहाँ पे मैंने कह दिया प्रॉम्प्ट फॉर स्प्लिटिंग नो। और अगर आपको प्रिंट से पहले चाहिए तो आप बिफोर प्रिंटिंग यूज कर सकते हो, प्रिंट के बाद चाहिए तो आप आफ्टर प्रिंटिंग यूज कर सकते हैं। किस किस बेसिस पे ले सकते हैं, अगर आपके आइटम ग्रुप डिफरेंट है तो आप आइटम ग्रुप बेसिस पे ले सकते हैं। आइटम टेक्स्ट कैटेगरी डिफरेंट है तो आप आइटम टेक्स्ट कैटेगरी के बेसिस पे ले सकते हैं। ऑप्शनल फील्ड के बेसिस पे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे और एडिशनल फील्ड के बेसिस पे। अभी जितना भी हमने किया वो किया 2 आइटम पे, एक कॉफी मग और एक टेनिस बॉल। अब मेरे को एक ही आइटम के अंदर करना है। यहाँ पे आइटम वाइज लिया, कैश लिया, ये कॉफी मग मैंने 2 पीस किया, ये है मेरा 250 का। फिर एक कॉफी मग लिया, इसमें मैंने यहाँ पे के लिख दिया और इसकी क्वांटिटी 1 है, और ये है मेरा 100 रुपीज का, और इसको हमने सेव किया। नो, अब आप देखो आपसे पूछा भी नहीं और उसने वो स्प्लिट कर दिया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं स्प्लिट हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देखो एक पीस कॉफी मग का आ गया 100 रुपीज वाला, तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं और स्प्लिट कर देगा, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन बंद कर। तो इस तरीके से हम ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स के बेसिस पे वाउचर को स्प्लिट करा सकते हैं। अब आप चाहते हो कि एडिशनल फील्ड पे करना है तो सेम आप एडिशनल फील्ड का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहते हो एडिशनल फील्ड पे यूज करना है तो आप एडिशनल फील्ड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने ले लिया एडिशनल फील्ड। एडिशनल फील्ड यूज करने से पहले आपको एडिशनल फील्ड इनेबल भी करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम एडिशनल फील्ड इनेबल करते हैं। और यहाँ पे वापस कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे यस और नो, यहाँ पे आप बता दो आपने इसको बंद कर दिया और इसको सेव किया। वापस से आप इसी सेम सीरीज के अंदर आएंगे, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स, आपने कहा एडिशनल फील्ड के बेसिस पे। एडिशनल फील्ड पे आप क्या लिखोगे जिससे वो अलग हो जाए, जिससे वो सेपरेट हो जाए, तो आपने यहाँ पे कहा मैं वाई लिखूंगा तो वो अलग हो जाए, स्प्लिट हो जाए उस वाउचर से। कौन सी सीरीज के अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब चीज हमने बता दी। अब एक वाउचर बनाएंगे, सारे वाउचर एक बार डिलीट करते हैं। हमें जीएसटी का भी देखना है कि जीएसटी अमाउंट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। सेलेक्ट करो या ऑल्ट F8 करोगे आप, सेलेक्ट करके F8 करके आप डिलीट कर दो, ये सब डिलीट हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास कोई वाउचर नहीं है, ना कच्चे के अंदर ना पक्के के। अब हमने यहाँ पे एक सेल वाउचर बनाया 25 में, 25 को एक सेल वाउचर बनाया आइटम वाइज के अंदर। कैश लिया, एंटर एंटर एंटर। कॉफी मग लिया 1 पीस, पक्के सीरीज के अंदर हमें करना है। कॉफी मग लिया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एडिशनल फील्ड यस और नो, हमने इसमें कुछ भी नहीं कहा, छोड़ दिया, नो लिख दिया। 1 पीस यहाँ 100 रुपीज ले रहे हैं,
वैल्यू बन गई हमारी 105। कॉफी मग ही लिया, इस पे भी यस लिखा, यहाँ पे भी 1 पीस लिखा, सेम लिया 100 ही लिया इसमें भी, क्योंकि हमें जीएसटी चेक करना है कि जीएसटी पे कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, जीएसटी में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। हमने यहाँ पे 100 लिया, एंटर किया, 105। अब हमने इसको सेव किया, सेव करने के साथ ही वो स्प्लिट हो गया। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे पक्का सीरीज 105 बिल्कुल ठीक। हमारी जो ओरिजिनल है ओरिजिनल है बिल्कुल ठीक है, वो एकदम। अब हम कच्चे आते हैं, कच्चे के अंदर आप यहाँ पे देखो 105 आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जीएसटी के साथ वाले अमाउंट को लेके आए। अब एक चीज और देखते हैं, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आए, ओके के अंदर और कंट्रोल शिफ्ट एक्स, एक ऑप्शन यहाँ पे एब्जॉर्ब जीएसटी सीएसटी इन टारगेट वाउचर। अब इसका यूज देखते हैं क्या है, और इसको ओके किया और सेव किया। वापस से डिलीट कर देते हैं वो वाउचर को, 2 वाउचर है, दोनों को हमने डिलीट कर दिया। वापस एक वाउचर बनाते हैं 25 25 में आइटम वाइज, कैश कॉफी मग, कॉफी मग हमने इसमें कहा यस, 1 पीस 100 105 हो गया, कॉफी मग नो 100 105 हो गया, हमने इसको सेव किया नो, और ये वाउचर स्प्लिट हुआ। वापस से देखते हैं, पक्का सीरीज के अंदर हमने इसको ओपन किया, ये बिल्कुल ठीक है हमारा, पहले भी ठीक था अभी भी ठीक है। अब कच्चे सीरीज के अंदर आते हैं, तो कच्ची सीरीज के अंदर अब आप देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी 105 हो गया, यहाँ पे भी 105 हो गया, तो ये करेक्ट हो गया। पहले क्या था कि यहाँ पे 100 आ रहा था और यहाँ पे 105 आ रहा था, तो इनकेस अगर कभी मैं भी देखूंगा उस वाउचर को तो कंफ्यूजन हो सकती है कि 100 रुपीज से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 कैसे आएगा। तो अब ठीक हो गया, 105 इंटू 1 हो गया तो 105 हो गया। तो इस तरीके से हम एब्जॉर्ब करा सकते हैं जीएसटी की वैल्यू को भी, और इसका कोई भी इम्पैक्ट आपके जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने वहां पे मना कर रखा है कि स्प्लिट इन जीएसटी वाउचर, स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट्स यस। तो इससे यहाँ पे आपको कोई भी जीएसटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप एक आइटम पे भी चाहो तो एक आइटम पे भी कर सकते हो, अलग अलग आइटम पे है तो अलग अलग आइटम पे कर सकते हो। कौन कौन सा बेसिस आप यूज कर सकते हो, तो आइटम के ऑप्शनल फील्ड, आइटम के ग्रुप, आइटम की टेक्स्ट कैटेगरी, एडिशनल फील्ड और आइटम के डिस्क्रिप्शन। तो इन सभी चीजों 5 चीजें दी हुई है जिस बेसिस पे आप वाउचर को स्प्लिट करा सकते हो। स्प्लिट कराने के 2 ऑप्शन है, बिफोर प्रिंटिंग यानी प्रिंट से पहले, या आफ्टर प्रिंटिंग यानी प्रिंट के बाद। जिस भी बेसिस पे कराना है वो हम करा सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन था और कंट्रोल शिफ्ट एक्स, जैसे जो बाहर विंडो खुल रही थी वही सेम विंडो यहाँ पे ओपन हो रही है। बाहर वाली विंडो ये थी कि आपने वाउचर बना लिया, अब आपको करना है स्प्लिट, तो आप यूज कर सकते हो बाहर वाली को। अभी आप बनाने वाले हो वाउचर को, उसमें अगर आपको ये स्प्लिट वाउचर का यूज करना है, स्प्लिट वाउचर फीचर का यूज करना है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आओगे, सीरीज के अंदर आके आप शॉर्टकट प्रेस करोगे ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स। यहाँ पे अगर आपको चेंज अमाउंट करना है तो जैसे ही आप कैश का बिल बनाओगे, अगर आपने पार्टी वगैरह सेलेक्ट कर ली, जैसे ही आप बिल बनाओगे वैसे ही वो जनरल वाउचर पास करना है, अपने का नहीं करना, और सेव कर दिया। अब आप जैसे ही यहाँ पे कोई भी बिल बनाओगे वो ऑटोमेटिकली 20% उसमें से लेस कर देगा।
तो यहाँ पे देखो 200 से बनाया था हमने और यहाँ पे हो गया 160। तो इस तरीके से वाउचर स्प्लिट वाले ऑप्शन से हम इसको यूज करा सकते हैं, और अगर वैल्यू को कम करना है तो वैल्यू को कम भी कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा। और जो यहाँ ध्यान रखना है हमें कि जो यहाँ पे खुलती है स्क्रीन ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट है, ये वाउचर ऑलरेडी बने हुए हैं उसके लिए है। अगर आपने पूरे मंथ के वाउचर बना रखे, अब आपको स्प्लिट करना है, अब आपको अमाउंट चेंज करना है, तो आप बाहर ऑप्शन यूज करोगे। लेकिन अब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि आगे से कोई भी बिल बने या कोई भी ऐसी आइटम हो जिसमें मैं वाई लिख दूं, जिसमें मैं के लिख दूं, वो स्प्लिट हो जाए, तो उसके लिए आप फिर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे और उस सीरीज के अंदर जाएंगे जिसमें आप वाउचर बनाओगे। यहाँ पे आप ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स करेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास स्प्लिट वाउचर आफ्टर सेविंग के अंदर दो ऑप्शन, प्रिंटिंग और बिफोर प्रिंटिंग। आफ्टर प्रिंटिंग और बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंट से पहले या प्रिंट के बाद। स्प्लिट आइटम और चेंज अमाउंट। स्प्लिट आइटम यानी आपको सीरीज अलग करनी है, स्प्लिट करना है या चेंज करना है अमाउंट को। अमाउंट चेंज करना है तो दो ऑप्शन है आपके पास, जनरल वाउचर पास करना है क्या उस अमाउंट का जो आपने डिडक्ट कराया है, या नहीं करना। नहीं करना तो आप इस पर टिक नहीं लगाएंगे, करना है तो आप इस पर टिक लगा के इसको यूज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट फॉर स्प्लिटिंग, स्प्लिट के लिए आपसे पूछे या ना पूछे, आपने कहा ना पूछे, ऑटोमेटिकली वो स्प्लिट कर दे, तो आप इसको नो रखोगे और वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर दे। सेम काम करेगा बिफोर प्रिंटिंग में, लेकिन प्रिंट से पहले। अगर प्रिंट से पहले करेंगे और दो आइटम है और एक स्प्लिट हो गई तो प्रिंट में सिर्फ एक आइटम आएगी, इसलिए हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं, या कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो हम यूज करा सकते हैं आफ्टर प्रिंटिंग और बिफोर प्रिंटिंग। दूसरा ऑप्शन है डिलीट वाउचर आफ्टर प्रिंटिंग। जैसे ही वाउचर बना हो वैसे डिलीट हो जाए प्रिंट होने के बाद। तो अब प्रिंट होने के बाद डिलीट हो जाए, डिलीट हो जाएगा। एक अकाउंट को डिलीट करना है, सिर्फ एक अकाउंट के वाउचर को ही, कोई अकाउंट ग्रुप बना रखा है आपने उस बेसिस पे करना है कि अगर मैं सन्डे डेटर लूं या क्रेडिटर लूं, बैंक लूं, कैश लूं, कोई ऐसा ग्रुप बना रखा है उस बेसिस पे करना है, या ऑल अकाउंट, जितने भी आपके अकाउंट हैं किसी का भी वाउचर बनाओ आप और वो डिलीट हो जाए। ऐसा चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हमने कहा कैश अकाउंट, कि जैसे ही कैश का वाउचर बने वैसे ही डिलीट हो जाए, डिलीट हो जाएगा, कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, डिलीट हो गया सिर्फ। अब हम पक्के सीरीज के अंदर आते हैं। कुछ भी आपने ये लिया 100 से, ये वाउचर नंबर है हमारा 3 नंबर वाउचर, इसको सेव किया, प्रिंट लिया, प्रिंट लिया, और ये वाउचर अब डिलीट हो जाना चाहिए। अब हमें पक्के में आए तो यहाँ पे आप देखो 3 नंबर वाउचर आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो डिलीट हो गया। तो इस तरीके से वाउचर स्प्लिट का आप यूज करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जैसे ही प्रिंट निकले कैश वाले अकाउंट का, और वो तुरंत डिलीट हो जाए। अब देखते हैं क्या इस पर डेटा चेकलिस्ट चलती है। डेटा चेकलिस्ट का मतलब ये हो गया कि डिलीट किया तो क्या पता चल जाएगा कि कौन कौन से वाउचर डिलीट हुए। तो हम इसको यूज करते हैं डेटा चेकलिस्ट को। जनरल के अंदर हमने डेटा चेकलिस्ट इनेबल कर लिया और यूजर भी इनेबल किया। अभी हमारा यूजर ऑथेंटिकेशन बंद है। अब हो गया ये, अब हमने सारे वाउचर को कर दिया। पहले तो डिलीट, अभी देखते हैं पहले चेकलिस्ट के अंदर, डेटा चेकलिस्ट के अंदर ऑल इन्वेंटरी डिलीट हो, तो ये सारे वाउचर ये आ रहे हैं। सबसे पहले तो डेटा चेकलिस्ट क्लियर करना है हमें। डिलीट हिस्ट्री,
यस, डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं है, अब फ्रेश हो गया। अब हम करेंगे स्टार्ट। डेटा चेकलिस्ट के अंदर अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब हम बनाते हैं वापस से एक कैश का वाउचर। पक्के सीरीज के अंदर हमने यहाँ पे 4-5 में एक वाउचर बनाया। कैश, मेन स्टोर, कॉफी मग, वो एक पीस, 100, एंटर, और ये प्रिंट लिया। अब देखते हैं वाउचर है या डिलीट हो गया। तो अभी हमारे पास कोई भी वाउचर नहीं, क्योंकि प्रिंट होने के साथ ही डिलीट हो गया। अब अगर आपको चेक करने हैं कि कौन कौन से वाउचर डिलीट हुए हैं, तो क्या डेटा चेकलिस्ट के थ्रू दिखेगा आपको। यहाँ पे हमने इन्वेंटरी टेबल लिया और ओके किया, तो इसके अंदर भी आपको डिलीट वाउचर की लिस्ट नहीं आएगी। डिलीट मतलब डिलीट, गायब हो जाएगा, वो पूरा वाउचर ही हट जाएगा, क्योंकि हमने वो फीचर यूज किया हुआ। ठीक है, तो अगर आपने वाउचर स्प्लिट का यूज किया है तो आपका डेटा चेकलिस्ट के अंदर भी नहीं शो होगा। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स के बेसिस पे आप वाउचर को स्प्लिट करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वाउचर डिलीट हो जाए तो आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपसे पूछे तो आपसे वो पूछेगा भी कि डिलीट करना है या नहीं करना। अब आपने एक वाउचर बनाया, तो यू वांट टू डिलीट दिस वाउचर, आपके पास ऑप्शन आ गया। अब आपको डिलीट करना है तो आप यस करो, नहीं करना है तो आप नो कर सकते। तो अब चेकलिस्ट के अंदर ये ऑप्शन आ गया कि करंट कंप्यूटर नेम है, पीसी यूजर है, 7 तारीख को यानी आज की डेट में ऐड हुआ है वाउचर। इसमें पक्का सीरीज के अंदर हमने एक वाउचर बनाया। तो अगर आप वहां से डिलीट कर देते तो यहाँ पे आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि आपको अगर चेक करना होगा कौन कौन से वाउचर डिलीट किए गए। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि कोई वाउचर डिलीट हुआ है या कोई ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हुई है। बस ये पता चल जाएगा कि आपने वाउचर स्प्लिट का फीचर इनेबल किया। वाउचर स्प्लिट फॉर स्प्लिट वाउचर स्टार्टेड अप कंपनी, तो आपने वाउचर स्प्लिट डिटेल में पढ़ना है। आप उस पर एंटर करके इवेंट लॉग से आप देख सकते हो कि इन्होंने वाउचर स्प्लिट यूज किया है या नहीं किया। तो इस तरीके से बिजी के अंदर आप वाउचर स्प्लिट का फीचर यूज कर सकते हैं। छोटा सा फीचर है, एज पर रिक्वायरमेंट, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम इसको यूज करा सकते हैं। लेकिन थोड़ी गलत प्रैक्टिस है, अलग मतलब गलत है प्रैक्टिस, बेसिकली ये गलत है। कच्चा पक्का का काम अगर हमें यूज करना है तो पहले तो हम ये समझा दें उनको कि प्लीज आप ऐसा काम मत करो। अगर नहीं फिर भी करना है उनको तो हम इसके अंदर कच्चा पक्का यूज कर सकते हैं, और ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स के थ्रू आप इसको मेंटेन करवा सकते हैं। काफी लोगों की आप जैसे भी एज पर रिक्वायरमेंट होती है ये कि हमें कच्चा भी मेंटेन करना है, पक्का भी मेंटेन करना है। अगर एक ही पहले तो हम ये बोलते हैं कि आप अलग अलग कंपनी बना लो, कच्चे की अलग बना लो, पक्के की अलग बना लो, उसके अंदर आप मेंटेन करो, जिससे कि इनकेस कभी भी चेकिंग हो या कुछ भी हो तो आप सेफ रहो। लेकिन नहीं, फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं मेरे को एक ही कंपनी के अंदर करना है और वो कच्चे पक्के का अलग अलग बाइफरकेशन रखना है, और उसका कोई जीएसटी रिपोर्ट के अंदर कुछ भी ऐसा ना जाए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स के थ्रू आप वाउचर को स्प्लिट करा सकते हो। वाउचर स्प्लिट कराने के साथ ही आप क्या करोगे, एक नई सेल टाइप बना लोगे जिसमें आप कर दोगे स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट, जिससे क्या होगा कि वो जीएसटी की रिपोर्ट के अंदर भी नहीं जाएगा।
तो जीएसटी की रिपोर्ट आपकी सही बनेगी। अब एक चीज और देखते हैं, मैं चाहता हूँ बैलेंस शीट के अंदर भी ना जाए, तो क्या पॉसिबल है बैलेंस शीट के अंदर ना जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर तो आपकी सेल जाएगी ही जाएगी। किसी भी अकाउंट को आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो बैलेंस शीट के अंदर ना शो। लेकिन एक ऑप्शन से हम देखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर तो जाना ही जाना है आपको, सेल किया तो सेल जाएगी, परचेज किया तो परचेज जाएगी। स्टॉक दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एक ऑप्शन है कि क्लोजिंग स्टॉक दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। तो हमारे मटेरियल सेंटर जब हम क्रिएट करते हैं, एक हमने लोकेशन है मटेरियल सेंटर बनाया, इसके अंदर हमने इसका ग्रुप बता दिया, गोडाउन है, प्रोडक्शन फ्लोर है, स्टोर है, हमने बता दिया। स्टॉक अकाउंट यहाँ पे आपसे पूछता है, तो आपने यहाँ पे स्टॉक अकाउंट तो यस कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिफ्लेक्ट द स्टॉक इन बैलेंस शीट, क्या बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, आपने नो कर दिया, तो ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखेगा। एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन सेल परचेज को आप रोक नहीं सकते, आपने सेल की होगी, परचेज की होगी, क्वांटिटी इन करी होगी, क्वांटिटी आउट करी होगी, तो उस बेसिस पे आप बैलेंस शीट को नहीं रोक सकते। अब हमने मान लीजिए एक परचेज किया, इनपुट गुड्स एंड सर्विस, एंटर, कॉफी मग, 10 पीस कॉफी मग हमने खरीदा लोकेशन ए के अंदर, 90 रुपीज से एंटर, एंटर और सेव। अब आप जब बैलेंस शीट ओपन करेंगे, तो जो अभी हमने खरीदा वो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। अब हम अगर स्टॉक के अंदर देखें, स्टॉक स्टेटस के अंदर शो करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपने लिया बैलेंस ओनली, ऑल मटेरियल सेंटर अगर आपने लिया है तो ऑल मटेरियल सेंटर आप ले लो, ऑल आइटम। अब यहाँ पे आपसे पूछता है शो टोटल स्टॉक और बुक स्टॉक ओनली, तो टी और बी का मतलब ही यही है कि अगर आपने टोटल लिया है तो जिस जिस भी मटेरियल सेंटर के अंदर आपने नो भी किया हुआ है वो भी दिखाई पड़ेगा, और जिस मटेरियल सेंटर के अंदर आपने यस किया हुआ है वो भी दिखाई पड़ेगा। टी अगर आपने लिया यानी टोटल लिया है, अगर आपने बी लिया हुआ है सिर्फ, तो वही स्टॉक दिखाई पड़ेंगे। कॉफी मग का देखिए अभी मैंने 10 पीस या जितने भी पीस खरीदे थे वो आपका मेन स्टोर के अंदर, लोकेशन ए वाली स्टोर के अंदर नहीं शो करना। अब अगर मैं यहाँ पे टी कर दे, तो यहाँ पे आप देखो लोकेशन ए के अंदर 10 पीस, मेन स्टोर के अंदर -1। तो ये यहाँ पे आपको एक फीचर है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है शो टोटल बुक स्टॉक ओनली। किस बेसिस पे आपको स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है, टोटल स्टॉक के बेसिस पे देखना है या बुक्स की क्वांटिटी के हिसाब से देखना है? तो टी और बी का डिफरेंस इतना ही है कि अगर आप जो मटेरियल सेंटर क्रिएट करते हैं, अगर उसके अंदर रिफ्लेक्ट द बैलेंस शीट यस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो शो करेगा ही शो करेगा। अगर आप नो करते हो और अगर आप उसको स्टॉक में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे टी करके ओपन कर लो, नहीं देखना चाहते तो आप बी करके ओपन कर लें। तो इस बेसिस पे आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, और बैलेंस शीट के अंदर आपका वो स्टॉक कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने रिफ्लेक्ट स्टॉक ऑफ बैलेंस शीट नो कर रखा है। लेकिन सेल परचेज को हम कहीं से भी हाइड नहीं कर सकते कि वो बैलेंस शीट के अंदर जाए या रिस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं जाए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप कच्चे पक्के की अगर कंपनी मेंटेन कर रहे हो तो आप 2 अलग अलग कंपनी बनाए, लेकिन नहीं मानते वो कि नहीं मेरे को एक ही कंपनी के अंदर करना है, तो आप कर सकते हैं। स्प्लिट एंड वाउचर का ऑप्शन है, आप जीएसटी की रिपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, लेकिन बैलेंस शीट पे आप सेल, अगर आप चाहते हो कि सेल परचेज ना हो, सेल परचेज के अकाउंट के अंदर ना जाए, तो आप फिर एक कच्चा सेल कच्चा परचेज आप बना लो, जिससे आप मैनुअल बैलेंस शीट के अंदर उसको रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से इनकेस कभी किसी को कच्चे और पक्के दोनों की कॉन्फ़िगरेशन करनी है एक ही कंपनी के अंदर, तो हम स्प्लिट वाउचर का यूज करके यहाँ पे एक सेल अकाउंट एक बना हुआ है, एक कच्चे की सेल पक्के की सेल 2 सेल अकाउंट बना लेंगे।
जिससे यहाँ पे बाइफरकेशन आ जाएगा। यहाँ पे सेम इस तरह से यहाँ पे भी परचेज का बना लेंगे, दोनों का अलग अलग, अगर ऐसा कुछ है तब। तो बाकी आपकी बैलेंस शीट के अंदर बाइफरकेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा वाउचर स्प्लिट वाउचर है, बहुत छोटा सा फीचर था और ये हिडन फीचर है। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हो और यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। दो जगह से ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स चलेगा, एक तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स, यहाँ पे आपने ओपन कर लिया, यहाँ पे ओपन किया तो ये इसलिए है कि ऑलरेडी आपके वाउचर्स बने हुए हैं, उसके लिए आपको अगर इसको यूज करना है तो आप ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स करेंगे। और अगर आपको अब आगे से जितने भी वाउचर बने उसके लिए करना है, उस सीरीज के अंदर आप करोगे जिस सीरीज के अंदर आप एंट्री पास करोगे, यहाँ पे आप आके ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स करेंगे तो यहाँ पे भी ये वाउचर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स के थ्रू ये सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। फीचर्स कंप्लीट हो गया है, टाइम भी है हमारे पास। कोई भी अगर डिस्कशन करना हो किसी भी टॉपिक पे, कोई ऐसी चीज तो आप पूछ सकते हो। बाकी फिर मैं एक दो चीज और देख रहा हूँ, जो अगर है कुछ ऐसी अच्छी चीजें तो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। तब तक अगर कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी डिस्कशन करना हो तो प्लीज आप कर सकते हो, क्योंकि हमारा लास्ट सेशन है। और वापस से एक बार बता दूं, रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई कलीग हो, आपके कोई एम्प्लॉय हो, स्टाफ हो, जिनको ट्रेनिंग लेना हो, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना हो, तो बिजी जो है वापस से एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रही है, एनरोल कर रही है, तो उसके लिए आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। प्लीज उस लिंक पे आप जाके रजिस्टर कर दो, जिससे कि मेंबर्स हमें पता चल जाए और मेंबर के बेसिस पे फिर हम ट्रेनिंग सेशन को वापस से स्टार्ट कर सकें। बाकी अगर आपकी अभी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, कोई भी फीचर से रिलेटेड कुछ भी ऐसा अगर आपको पूछना है तो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, गुड आफ्टरनून, रितु बोल रही हूँ। जी बिल्कुल, आपको हाँ सर, एक चीज बताइए, जैसे आपने स्प्लिट वाउचर दिखाया था, इसमें ये दिखाया था कि जैसे आपने 200 से पहले कॉफी मग और ये सब किया, बाद में 20 डिक्रीज कर दिया, तो वो दिखाता है, यानी कि जो हमने पहले वाउचर बनाया था उसी में वो स्प्लिट करके एक्चुअल सिचुएशन दिखाता है या दूसरा वाउचर जनरेट होता है? दो ऑप्शन था, एक स्प्लिट वाउचर था और एक था चेंज अमाउंट। तो चेंज आप जो बता रहे हो वो चेंज अमाउंट है कि हमने 200 से जो वाउचर चेंज बनाया था। अमाउंट। हाँ, 200 का जो वाउचर बनाया था उसमें 20% कम कर दिया उसको, तो जो एक्चुअल वाउचर है उसी के अंदर 20% से कम करेगा। नहीं, जो 20% चेंज इन अमाउंट में था, वो जो वाउचर हम बनाते हैं उसी में शो हो जाता है ना, माइनस करके। कहीं पे भी शो नहीं करेगा आपको अगर आपने 20% कम किया है। मैडम उसमें नहीं, वो शो नहीं करेगा, मेरा कहने का मतलब उसी जो प्रेजेंटली हमारा वाउचर था उसी में रेटिफाई करके शो करेगा ना ये। मैडम हाँ, सुनिए हाँ, सुनिए, हाँ, जी जी जी। आपने 100 रुपए का अमाउंट का बिल बनाया है, ठीक है। उसके बाद आपने चेंज अमाउंट पे बोला कि 20% मेरा अमाउंट जो है वो चेंज हो जाए, तो वो हाँ। इनवॉइस के अंदर से 100 रुपीज का 20% लेस करके रेट कैलकुलेट कर देगा, यानी कि वो आपके वो इनवॉइस को 80 रुपीज से कैलकुलेट कर देगा। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो पहले 100 था, वो अब 80 रुपीज हो गया है, वो उसको 80 रुपीज करके कैलकुलेट कर देगा, और जो 20 रुपीज का डिफरेंस अमाउंट है वो कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा सॉफ्टवेयर में, जब तक आप नीचे एक जर्नल एंट्री का ऑप्शन इनेबल नहीं करते। अच्छा। अगर आप जर्नल एंट्री का ऑप्शन इनेबल करते हो और उसमें लेजर को बताते हो कि जो मेरा डिफरेंस अमाउंट है, जो भी मैं कम कर रही हूँ या कर रही हूँ, वो अमाउंट मेरा किसी वाउचर में पोस्ट हो, तो वहां आपको बताना पड़ता है कि ये मेरा सीरीज है, ये मेरा वाउचर है और ये मेरा अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर ये अमाउंट पोस्ट हो जाए। अदरवाइज वो सीधा सीधा रेट को कम कर देता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। उसके बाद संजीव जी, आपकी कुछ क्वेरी है? जी सर, दीपक जी नमस्कार।
नमस्कार सर, बोलिए। हेलो सर, जो मेरी क्वेरी है डीएक्टिवेट मास्टर के रिगार्डिंग, जो हमने मास्टर डीएक्टिवेट कर दिए हाँ, वो उसके बावजूद भी लिस्ट में आते रहते हैं। जब लिस्ट का रिव्यू करते हैं या एंट्रीज करते हैं वो लिस्ट में क्यों आते हैं फिर वो? जो भी अकाउंट्स हमने डीएक्टिवेट कर दिए वो लिस्ट में ऑलरेडी शो करता रहता है। नहीं उनकी आप एंट्री तो कर नहीं सकते। जैसा वो तो ब्लॉक करने के बाद एंट्री नहीं होगी ना, जब ब्लॉक कर दिया, लेकिन डीएक्टिवेट किया है अभी हमने, उनको ब्लॉक नहीं किया। तो मेरे पास एक पार्टी के लगभग 10,000 लेजर हैं, तो एक ही नाम से बहुत सारे होते हैं, उनको दिक्कत आती है। तो मैंने देखा ऑप्शन सेट नहीं आई मेरे पास। डीएक्टिवेटेड डीएक्टिवेट करने के बाद लिस्ट में फिर भी शो कर रहा है। लिस्ट में शो करते हैं जी, और अपने एंट्रीज में भी आते हैं। तो फिर आप एक बार डेटा चेक करवाइए। कोई नहीं, आप एक बार वो दिखा दीजिए ऑनलाइन। हाँ ठीक है ना, उसको सेशन के बाद आप कॉल करके दिखा सकते हैं, ऑनलाइन दिखा दीजिए, हम लोग उसको चेक कर लेंगे। ठीक है सर। सर। कौन सी लिस्ट में आ रहे हैं सर, वो बताएं एक बार। सर एक बार जैसे बताएं कौन लेजर सी व्यू लिस्ट में आते हैं। सर, जब लेजर व्यू करता हूँ पार्टी के, मान लो अल्फाबेट के सारे नाम ABC वाइज हैं, तो ओ अकाउंट में जो भी नाम देखा सारे आ रहे हैं ऑलरेडी, वो भी आ रहे हैं, एक्टिव डीएक्स दोनों आ रहे हैं। नहीं आने एक बार आप दिखाइए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको इसके बाद दिखा देता हूँ। उसके बाद एडमिन, आपकी एडमिन आईडी से कोई आईडी बनी हुई है, आपका कुछ क्वेरी था पहले? तो मुझे क्या रही? नहीं आपको नहीं बोल रहा सर, एडमिन करके एक आईडी बनी हुई है, उन्होंने बीच में क्वेरी किया था, कुछ बैलेंस शीट से रिलेटेड था। अच्छा क्लियर हो गया, ठीक है, थैंक यू। ओके, उसके बाद सुरभि जी आपका कुछ क्वेरी है? सुरभि जी माइक नॉट वर्किंग, प्लीज आप टाइप कर दें। आप क्वेरी को टाइप करिए कि फिल्टर वैल्यू फॉर पार्टी ड्रॉप डाउन इन वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन। अच्छा, पार्टी ड्रॉप डाउन वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जो फिल्टर वैल्यू है वो एक्सप्लेन करना है। एक बार दिखा दो वो ऑप्शन कैसे क्या वर्क करता है। करण, हेलो करण, हाँ जी, वो फिल्टर वैल्यू ड्रॉप डाउन है ना, वो शो कर दो एक बार, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन कर दो वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में फिल्टर ड्रॉप डाउन। दो तीन तरीके हैं फिल्टर लगाने के। पहला हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जब हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो कि ड्रॉप डाउन आते हैं। पहले मैं कोई यूटिलिटी एक्टिवेट किया हुआ था। और जब आप सेल करते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रुप एक आइटम नेम शो कर रहा है, ग्रुप नेम शो कर रहा है बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और उसके आगे लिखा है संडी क्रेडिटर। दूसरा एक ग्रुप है, दूसरा एक अकाउंट है कैश और कैश इन हैंड। अब आप चाहते हो कि जब भी मैं बिल बनाऊं पक्का सीरीज के अंदर, मान लीजिए तो ये पक्की सीरीज एक सीरीज है, उसके अंदर अगर मैं बिल बनाऊं तो सिर्फ और सिर्फ कैश इन हैंड वाले ही दिखाई पड़े, बाकी संडे डेटर क्रेडिटर या और कोई भी ग्रुप के अकाउंट यहाँ पे शो ना करें। तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। पहला फिल्टर लगाने का ऑप्शन यहाँ पे है कि आपने यहाँ पे लगा दिया कैश लिख दिया, तो जिसमें जिसमें उसको कैश मिला उसको फिल्टर लगा दिया।
पहला ऑप्शन ये मिला, लेकिन आपको यहाँ पे हर बार करना पड़ेगा, तो अब आप हर बार नहीं करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि जब भी मैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन कच्चे सीरीज ले लेते हैं, कच्चे सीरीज के अंदर जब भी मैं बिल बनाऊं सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट ही दिखे, बाकी कोई और अकाउंट ना दिखे, मेरे को फिल्टर फिक्स करना है। तो यहाँ पे आप फिल्टर वैल्यू फॉर पार्टी ड्रॉप डाउन के अंदर आओगे, यहाँ पे आपने लिख दिया कैश। तो जिस भी वैल्यू के अंदर, जिस भी अकाउंट के अंदर उसको कैश मिलेगा वही लेके आएगा, बाकी और कोई अकाउंट लेके नहीं आएगा। हमने यहाँ पे कैश लिख दिया और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप आओगे, कच्चे सीरीज के अंदर एंटर किया, एंटर करोगे तो आप देखो यहाँ पे बिजी इन्फोटेक नहीं दिख रहा है, और जैसे ही अगर हम यहाँ पे पक्का सीरीज लेते हैं तो यहाँ पे दोनों अकाउंट दिख रहे हैं। तो इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि पक्के सीरीज पे कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, और कच्चे सीरीज के अंदर हमने फिल्टर लगा रखा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या शो कराना है, कौन से अकाउंट को शो कराना है। ये तो हो गया अकाउंट के अंदर। सेम इसी तरह से पार्टी उसका है, आइटम का। सेम इसी तरह से आप आइटम में यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने पार्टी ली, कच्चा सीरीज, यहाँ पे आपने पार्टी का नाम सिलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ पे आइटम नेम आता है। अब आप चाहते हो आइटम नेम में अब आप यहाँ पे चाहते हो आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की आइटम है, तो जैसे मैंने एक ग्रुप की आइटम और बना ली, और यहाँ पे एक ग्रुप बना लिया सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे दो ग्रुप की आइटम है, एक जनरल ग्रुप की आइटम है, एक सॉफ्टवेयर ग्रुप की आइटम है। अब आप चाहते हो कि जब भी मैं कच्ची सीरीज के अंदर बनाऊं तो सॉफ्टवेयर ग्रुप की आइटम ना दिखे, सिर्फ और सिर्फ जनरल ग्रुप की आइटम दिखाई पड़े, तो उसके लिए आप यहाँ पे फिल्टर लगा दोगे वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, कच्चा के अंदर। यहाँ पे आपने इसको यस किया और यहाँ पे लिख दिया GENERAL जनरल, और इसको सेव कर दिया। तो अब जनरल जहां जहां मिलेगा उसको उस पर वो फिल्टर लगा देगा। अब आप यहाँ पे आओगे, कच्चा सीरीज, एंटर एंटर। सबसे पहले यहाँ पे लगाया था हमने, अब यहाँ पे बिजी इन्फोटेक वाली पार्टी नहीं दिख रही है क्योंकि हमने वहाँ फिल्टर लगाया हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कॉफी मग और टेनिस बॉल। हमने एक आइटम बनाई थी सॉफ्टवेयर के नाम की ग्रुप की, वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगी। और पता कैसे चलेगा कि फिल्टर लगा हुआ है? तो आप ये रेड कलर से शो कर रहा है, इसका पता चल जाएगा कि इस पे फिल्टर लगा हुआ है। आपको चेंज करना है, आप यहाँ से ऑल्ट F करके भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप हटा दोगे तो आपको सारे दिखने लगेंगे। वापिस आप पीछे से वापिस बनाओगे आप कच्चा सीरीज लेके, तो फिर वो फिल्टर लग जाएगा इस पे। कैश इन हैंड यहाँ पे लगा एक फिल्टर और दूसरा फिल्टर यहाँ पे लगा। तो फिल्टर पार्टी ड्रॉप डाउन, फिल्टर आइटम ड्रॉप डाउन का मतलब यही है कि आपको वाउचर सीरीज के अंदर कौन कौन सी फिल्टर लगाने हैं, क्या क्या फिल्टर लगाना है, वो आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। करण जी, हाँ जी, ये जो कच्चे पक्के की जो दो सीरीज बनी है, इसको हम लोग हाइड भी तो कर सकते हैं ना, अलग अलग डेटाबेस को। हाँ वो तो कर सकते हैं बिल्कुल। वाउचर सीरीज बना के एक यूजर बना देंगे, कच्चे वाले यूजर के अंदर वो टैग कर देंगे, पक्के वाले यूजर के अंदर वो टैग कर देंगे। यूजर वाइज ही है ना वो, तो मतलब यूजर के अंदर टैग करना पड़ेगा ना उसको, सीरीज को, तब जाकर हो जाएगा वो, है ना? हाँ, यूजर के अंदर वाउचर सीरीज ग्रुप को टैग करना पड़ेगा। ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप डिस्कस कर लें। हेलो करण सर जी
सर इसमें कैसी जो स्टॉक रहता है नील स्टॉक ना दिखे और खाली जिसमें स्टॉक रहे वो बस दिखे, जैसे हो सकता है क्या? क्या चीज किसमें? स्टॉक से बिलिंग करते हैं अपन, तो हाँ, जिस आइटम पे स्टॉक हो खाली वही डिस्प्ले में आए और जीरो स्टॉक वाले डिस्प्ले में ना आए। जब हम यहाँ पे बिलिंग करें हाँ तो ड्रॉप डाउन में वही आए जिसके अंदर स्टॉक हो। जी। इसका कोई फिल्टर आप नहीं लगा सकते, इसके अंदर सारे ही आएंगे। वो आप कर सकते हो कि आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि नेगेटिव स्टॉक की बिलिंग में। वो तो है, वो तो हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है कि डिस्प्ले में ना आए, खाली जो स्टॉक वही डिस्प्ले में आए खाली। ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे करंट स्टॉक भी दिखा देगा आइटम के सामने ही। हाँ ये हो वो तो सकता दिखाया, वो तो कर लिया अपन, वो दिखा देता है वो है। तो। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन नहीं, जी ऐसा नहीं कर सकते। सर दूसरा एक मेरा ये था कि अपन ऐसे मेडिकल में बिलिंग करते हैं, जी, तो मेडिकल में एमआरपी बिलिंग होती है रिटेल में, और होलसेल में होती है सेल प्राइस के हिसाब से बिलिंग होती है। अच्छा। तो अपन को रिटेल की बिलिंग करनी है, होलसेल बिलिंग दोनों करनी है। रिटेल की बिलिंग होगी एमआरपी के हिसाब से और उसकी होगी प्राइस के हिसाब से, वो कैसे हो पाएगा? दीपक सर आप बताओ। कि आपको दोनों बिलिंग करनी है, रिटेल में करना है एमआरपी के बेसिस पे और उस पे करना है आपको सेल प्राइस के बेसिस पे। और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रन दिस कर प्रोग्राम सकते हैं, उस पर भी टिक लगाइए। कर सकते हैं सर, मैं बताता हूँ। आप जी वाउचर्स यहाँ पे फीचर एंड ऑप्शन के अंदर इन्वेंट्री के अंदर जब आप आते हो हाँ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। राइट, जी बॉटम में आप देखोगे हाँ तो यहाँ ठीक पे है। आपके पास ऑप्शन है मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम। हाँ इसको आप कॉन्फ़िगर करके इसको आप ओके कर दोगे। जी अब यहाँ पे आप बता सकते हो जब भी कोई आइटम आप बनाते हो, मतलब मेडिसिन वाली कोई भी आइटम आप बनाओगे हाँ और इसको आप सेव करोगे तो यहाँ पे विंडो ओपन होगी जी जिसमें आप अगर रिटेल का प्राइस है तो रिटेल के लिए आर में बता दीजिए और अगर हाँ होलसेल का प्राइस है तो होलसेल वाला डब्ल्यू के अंदर बता दीजिए। ठीक है, वो दोनों प्राइस पे बता देने लिस्ट पड़ेंगे आपको आप। लेके चलना पड़ेगा। हाँ, उस आइटम के आप दोनों बता दो और फिर जब आप वाउचर बनाओगे तो वहां पे आपसे पूछ लेगा आर में बिलिंग करना है या डब्ल्यू में बिलिंग करना है, तो उसका रेट वो ये चलता जाएगा। परचेस, ये परचेस के टाइम पे आएगा सर ये? परचेज के टाइम पे भी नहीं, भाई अपन जब परचेस करते उस टाइम बताना पड़ता, अपन को एमआरपी बता दिया, सेल प्राइस बता दिया अपन ने परचेस करते समय, वही पिक करे सेल के टाइम पे। एक परचेज के टाइम पे भी आएगा। प्राइसिंग मोड पर परचेज, प्राइसिंग मोड पर परचेस भी अपन बतला देंगे एक बार तो वहां से पिक कर लेगा वो। जी जो इसमें ABCD EFGH आता है ना, इसकी जगह पर अगर हम लोग नेम कुछ रख सके तो आगे के लिए नोट कर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार भूल जाते हैं ABCD का क्या है। अभी चेंज कर नहीं कर सकते आप उस कैप्शन को। हाँ नहीं, आप इसका फीडबैक नोट कर सकते हो ना कि अगर रिटेलर है या फिर इस तरह की। वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते सर करके देखते सर, समझ में आएगा ठीक आप है, चाहते हो दोबारा कॉल करेंगे फिर। एक बार बता दें सर, प्रैक्टिकल कर ज्यादा समझ में एक आता। बार करिए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बार कॉल करके वापस से समझूंगा ये पूरी चीजें। मैं कोतमा और संजय कंप्यूटर से बोल रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं एक बार आपको कॉल करके आपको ये चीज
देखते हैं एक बार, मैं आपकी रिक्वायरमेंट समझ के फिर उसके बाद डिस्कस करके फिर आपको बता दूँ। ठीक है सर। तो आपका रिटेल का भी है जी। करण जी थोड़ा ये मल्टी एलियास को थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? मल्टी एरियाज बता देता हूँ। इन्वेंटरी के अंदर ऑप्शन है मल्टीपल एरियाज का, आप इसको इनेबल कर लेंगे। मल्टीपल एरियाज के साथ अगर आपको एमआरपी और क्वांटिटी वगैरह सब कुछ मेंटेन करना है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो और इसको ओके कर दो। अब अगर आपकी आइटम है पल्सेस और आपके डिफरेंट अगर इसके कोड्स आते हैं तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो। पहला तो आपने कोड यहाँ पे बता दिया, और अगर आपके और भी कोड्स मान लीजिए कल को चेंज हो गए कोड, लेकिन जैसे बाकी आइटम्स है उस तरीके से चेंज नहीं होते कि हर एक परचेज आए और हर एक परचेज के साथ नया कोड आएगा, नया बार कोड आएगा, ऐसा मेरे ये पल्सेज आइटम के साथ नहीं है। तो हम उसके लिए मल्टीपल एरियाज को यूज कर सकते हैं कि हमें जब हम वाउचर वगैरह बनाए तो हमसे बार बार ये ना पूछे कि आपको बारकोड बनाना है या नहीं बनाना। हमारा अगर कोई नया बारकोड आया तो हम यहाँ पे मल्टीपल एरियाज के अंदर बता दें। अब मल्टीपल एरियाज के संग अगर आया तो अगर डिफरेंट एरियाज आया तो क्या उसकी एमआरपी भी डिफरेंट हो गई? तो अगर एमआरपी डिफरेंट हो गई तो आप एमआरपी भी डिफरेंट यहाँ पे बता सकते हो। ये बेसिकली उस आइटम के लिए जिसका बारकोड आपका फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता, यानी हर एक परचेज पर आपका बारकोड चेंज नहीं होता, उस केस के लिए आप मल्टीपल एलियास का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप बता सकते हो कि 1002 1002 जिसकी एमआरपी अगर मैं इस एलियास को लेता हूँ तो इसकी एमआरपी मेरी 200 होगी और इसकी सेल प्राइस 180 होगी। ये जब हम स्कैन करेंगे 1002 को स्कैन करेंगे तो सेल प्राइस 180 आएगा। जैसे कि मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे भी मैंने एक सेल प्राइस बता रखा है 175 बता रखा है। अब अगर आप स्कैन के लिए ओपन कर लो इसको, या नहीं भी करोगे तो भी ड्रॉप डाउन के अंदर शो करेगा 1002 वाला लेना है या 1001 वाला लेना है। यहाँ आपने लिया 10002, तब आप देखो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक की सेल प्राइस आ गई 180 रुपीज। अगर हम यहाँ पे ले ले 100001 तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ गई, सेम आइटम है लेकिन प्राइस डिफरेंट है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल एलियास पे यूज कर सकते हो। बेसिकली इसका पर्पस ये है, एक बारकोड के लिए यूज करते हैं हम इसको, या अगर आपके कोई यूनिक कोड है तो आप उसको वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर उसको आपको बारकोड की जगह पे यूज करना है तो भी हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्राइस है, पल्स है, इन सब का बारकोड हमेशा सेम होता है, लेकिन इन केस चेंज होता है बीच बीच में, मान लीजिए चेंज होता है क्वार्टर बेसिस पे, या एक स्टॉक पूरा खत्म हो गया हमारा तो दूसरा स्टॉक जब आ रहा है तो उस पर चेंज हो गया, मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता, लेकिन हाँ कभी कभार चेंज होता है। तो हम मल्टीपल एलियास का यूज कर सकते हैं, और अगर उसकी प्राइजेस वगैरह अलग अलग मेंटेन करना है तो हम मल्टीपल एलियास के बेसिस पे उसको मेंटेन कर सकते हैं। पर्पस यही है। और कोई? हेलो हाँ जी सर, रजत बोल रहा हूँ। जी सर। जी सर एक क्वेरी थी, जो अपने पास स्मार्ट फीचर्स हैं जैसे स्प्लिटिंग वाला है, इस तरह के जो स्मार्ट फीचर्स हैं जिससे हम लोगों को डबल डेटा एंट्री नहीं करनी पड़ती है और टाइम वेस्ट नहीं होता है, उसी तरह का कोई फीचर अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाए। कुछ एक दो ट्रेड्स हैं, जैसे हमारा इसका सिलेंडर का काम होता है गैस का, और पानी का वाटर का काम होता है, वाटर सप्लाई जो लोग जार में भेजते हैं बिस्लेरी की, और ये जो जार्स आते हैं अलग अलग, तो इसमें होता क्या है कि वो तो पानी कर रहे होते हैं लेकिन साथ में उनके जार जा रहे होते हैं,
अब वो जार की इन्वेंट्री भी मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि जार वो बेचते नहीं है, जार उनके पास जिस भी पार्टी के पास वो भेजते हैं वो वापस उनको खाली करके जब इसी तरह से सिलेंडर के केस में गैस बेचते हैं हम और सिलेंडर हमारे पास वापस आ जाता है। जितने खाली गए पिछले लास्ट टाइम गए थे, जो खाली हो गए वो वापस आ गए और जो अभी गए हैं वो अगली बार आएंगे। तो हमको जो हमारे जो एम्प्टी सिलेंडर या एम्प्टी जार होते हैं इनका भी इन्वेंट्री मैनेज करना होता है कि किसके पास कितने खाली रखे हैं और अपने पास कितने रखे हैं, कितने आने हैं, कितने जाने हैं। तो इस तरह से हमको डबल डेटा एंट्री मटेरियल इशू टू पार्टी से एम्प्टी सिलेंडर या एम्प्टी जार बना के डबल डेटा एंट्री करनी पड़ती है। क्या किसी तरह का सोल्यूशन अगर हम उनको दे पाए कि एक ही एंट्री करें सेल पे और वहीं से डायरेक्ट मटेरियल इशू टू पार्टी में, या फिर किसी अलग तरीके से मैनेज हो पाए? बना हुआ इसका एड ऑन बना हुआ है, इसका एड ऑन बना हुआ है। बाय डिफॉल्ट एड ऑन है इसका, बाय डिफॉल्ट नहीं है। बाय डिफॉल्ट तो आप जैसे बता रहे हो मटेरियल रिसीव करना पड़ेगा, फिर 2 एंट्री 3 एंट्री पास करनी पड़ेगी एम्प्टी सिलेंडर के लिए। लेकिन अगर एड ऑन बना हुआ है पार्टनर के पास, अपने सॉल्यूशन पार्टनर के पास इसका एड ऑन बना हुआ है, तो उससे आप डिस्कस करके ये कर सकते हैं। एक ही एंट्री में आपका दोनों काम भी हो सकता है, तो एड ऑन बना हुआ है। अच्छा, जो अपने फीचर्स अवेलेबल हैं इसमें किसी तरह से कॉन्फ़िगर करके हम लोग इसमें तो आपको फिर वही है कि एक बार आपने सेल कर दिया तो एम्प्टी सिलेंडर भी सेल किया, और जब वो एम्प्टी सिलेंडर आपके पास वापस आएगा तो आपको मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी के अंदर एंट्री डालनी पड़ेगी, जिससे आपका एम्प्टी सिलेंडर का स्टॉक मेंटेन होता है। नहीं रिसीव तो जब हम करते हैं, नहीं जब हम रिसीव करते हैं तो उसकी तो हम अलग से एंट्री पोस्ट करने के लिए तैयार है कि मटेरियल रिसीव से हमने एंट्री कर ली। जिस समय हम जार भेज रहे हैं, जिस समय हम पानी भेज रहे हैं, जैसे हमने 100 जार बेचे, अभी हमने तो 100 जार वो बेचे, एम्प्टी जार भी आ जाए। हाँ तो वो 100 जार साथ में ऑटोमेटिक आउट हो जाए। फिर जब इन होगा तो वो तो मैनुअली इन होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितना आया जितना गया उतना ही एक बार में वापस आएगा। जैसे अपने पास स्प्लिट का ऑप्शन है एक सीरीज से दूसरी सीरीज में ले जाने के लिए, वैसे अगर स्प्लिट का ऑप्शन होता तो वहीं पे नीचे एंट्री कर देते जार की और वो अपने आप मटेरियल शूट, वो आइटम जो मटेरियल शूट के वाउचर में स्प्लिट होके चला जाता। जी सर, ठीक बोल रहा हूँ सर। इसे ऐड ऑन करने की बजाय इसमें कोई साथ में दे दीजिए सेल के तो अच्छा रहेगा। सब्जी मंडी में भी सेम रिक्वायरमेंट है जो मैंने बताई है। जी जी, सब्जी मंडी में 10 आइटम सेल होती है, साथ में क्रेट जाते हैं, खाली क्रेट बाद में वापस आते हैं शाम को। तो उनकी यही प्रॉब्लम है, मटेरियल इशू की एंट्री करनी पड़ती है। तो ऐसे ऐड ऑन की वजह सर सेल वक्त साथ दे तो कोई बेटर रहेगा ऑप्शन। बहुत लोगों का एड ऑन बना हुआ है सर। ऐड ऑन तो एक्स्ट्रा फिर चार्जेबल हो गया, आपको लोगों के काम आ जाएगा। अगर मिल जाए तो सॉफ्टवेयर की सेल बढ़ जाएगी इससे। ऐड ऑन को परमानेंट अटैच। तो मेरे पास एक केला स्टोर है, उसका नाम है पार्टी का केला स्टोर। तो केले क्रेट में जाते हैं तो क्रेट शाम को खाली वापस आते हैं। जी जी, सेम ही प्रॉब्लम है। नहीं है जी जी, कोई नहीं, इसको आगे भेजेंगे। मतलब बहुत सारे ट्रेड में यही होगा, आप इसको नोट कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और किसी की कोई क्वेरी हो तो, और केस अगर बाद में भी आती है तो भी आप चैनल सपोर्ट डेडिकेटेड जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो। चैनल support@bc.in एक हेल्पलाइन, एक मेल आईडी है आप लोगों के लिए, सिर्फ पार्टनर्स के लिए, उस पर आप मेल कर सकते हो। और अगर इनकेस ऐसी कोई भी क्वेरी होती है, ऐसी कोई भी फीडबैक होता है, जैसा अभी रजत जी ने और सर लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारे और सॉफ्टवेयर को और बूस्ट कर सकता है और अच्छा बना सकता है, उसमें कुछ एड ऑन कर सकता है, तो प्लीज आप feedback@bc.in के सिनेरियो के साथ अगर आप मेल करोगे तो वो का मैं यहाँ पे मेल आईडी लिख देता हूँ, सपोर्ट मेल आईडी यहाँ पे बता देता हूँ, फॉर चैनल सपोर्ट प्लीज राइट फॉर फीडबैक। आप चैट बॉक्स में देखेंगे तो मैंने मेल आईडी लिख दी है, फॉर फीडबैक प्लीज राइट अस
ये शो नहीं कर रहा चैट बॉक्स में। दीपक सर, हाँ जी, दीपक सर बोलिए बोलिए बोलिए। आप एक बार वो टाइप चैनल सपोर्ट की मेल आईडी और फीडबैक की मेल आईडी आप लोग। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी एवरीवन को ले लेता हूँ, एवरीवन सपोर्ट। फीडबैक के लिए आप feedback@busy.in पे, और सपोर्ट के लिए आप channel support@busy.in। ये पार्टनर्स के लिए है। अगर आपको कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उनको चाहिए अगर कोई, तो आप support@busy.in उनको दे सकते हो कि वो support@busy.in पे मेल करें। ठीक है, एक बार वापस से आप लोग को रिमाइंड कराना चाहूंगा, अगर कोई रह गया हो आपके कलीग में, आपके एम्प्लॉई या आपके कोई स्टाफ में, तो प्लीज आप एनरोल कर लो। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन मे बी कल से या मंडे से स्टार्ट करेंगे, जैसे भी वो आती है हमारे पास अवेलेबिलिटी, उस बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर इनकेस कोई रह गया हो तो प्लीज आप वापस उनको बता दो, उनको शेयर कर दो, जिससे वो भी ज्वाइन कर सके सेशन। बाकी कोई भी आपका फीडबैक होता है प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप पर उस पर आप शेयर कर सकते हो। 13 डेज हमने ये ट्रेनिंग सेशन किया। आई होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ नया सीखा होगा। तो जो भी आपका कोई फीडबैक हो तो प्लीज आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम सबसे पहले तो आप सभी लोगों को थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच कि आप सबने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और डेली आप ज्वाइन करते थे सेशन को। उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसा मेरा मानना है आप लोगों को। बाकी अगर कोई भी फीडबैक है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हो ग्रुप पे, जिससे हम बेटर बना सके इसको, या कुछ और अलग है आपके मन में तो वो भी आप बता सकते हो ग्रुप पे, इससे हम इसको और अच्छा और अच्छी तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सो वाइंड अप करते हैं आज। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने टाइम दिया। सो सेफ रहे, घर पे रहे। तो इसी के साथ हम सर पार्टिसिपेंट से डिक्लेयर अनाउंस कर दीजिए पार्टिसिपेंट से कि आज जो आपने हम लोगों को स्प्लिट वाउचर सिखाया है, इसकी अगर किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है तो इसको कहीं भी इधर उधर पोस्ट ना करें। हाँ बिल्कुल, मतलब जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा हमारा ये हिडन फीचर है, तो ये हमारे अपने लिए है। अगर इनकेस कभी किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो ही हम उसको शेयर करें, अदरवाइज हम ऐसे डिस्क्लोज ना करें उस फीचर्स को, क्योंकि ये थोड़ा सा हिडन फीचर है। इसलिए इसमें कहीं पे भी इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं है। इन्वेंटरी के अंदर से जाके आप इसको यस कर लेंगे तो वो फीचर इनेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हिडन शॉर्टकट है जिसके थ्रू ये ऑप्शन दिया गया, और ये ऑप्शन इसीलिए दिया हुआ है कि इनकेस 10% 5% लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करें इस फीचर। हम पहले उनको समझाएं कि नहीं सर ये प्रैक्टिस गलत है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर उनको करना है तो दूसरा ऑप्शन हम इनको ये बता सकते हैं, कच्चे पक्के का आप अलग अलग कंपनी क्रिएट करके कर लो, लेकिन नहीं हमें एक ही कंपनी के अंदर करना है। तो ये उनकी अपनी रिस्क है कि अगर इनकेस कभी चेकिंग होती है तो ये उनकी अपनी रिस्क है, आप कर सकते हो, लेकिन ये फीचर हमारे पास है, आप इस फीचर के थ्रू कर। लेकिन पहले हम उनको सही रास्ते पे लेके आए कि नहीं सर आप ये प्रैक्टिस गलत है, इस तरीके से ना यूज करके आप इस तरीके से यूज करो, लेकिन नहीं तो फिर हम इस फीचर को
एकदम लास्ट में हम इस फीचर को डिस्क्लोज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, फाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।